हाय फ्रेंड्स। आजकल एक दो दिन से आपने न्यूज़ में देखा होगा अफ़गानिस्तान में जो तालिबान जो कर रहा है वो काफ़ी न्यूज़ में चर्चा में है। ऐसी ऐसी काम कर रहा है, ऐसी ऐसी करतूतें दिखाई जा रही न्यूज़ में। फिर लोगों के मन में सवाल आता है आखिर वो ऐसा कर क्यों रहा है। तो एक ही बात है कि वो मिलिटेंट ग्रुप है तो ऐसा करेगा ही। आपने न्यूज़ में कल देखा होगा कि कैसे लोग यूएस के एयरफोर्स वाले प्लेन पे जाके लटक रहे थे, जैसे कि यहाँ मुंबई लोकल में लोग लटकते हैं हमारे यहाँ भारत में। और जब प्लेन ऊपर उड़ी तो 2-3 आदमी नीचे गिर गए, उसमें 7 लोगों की मौत भी हो गई, ऐसे न्यूज़पेपर में बताया जा रहा है। तो आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, क्यों लोग भाग रहे हैं। तालिबान वाले तो लोगों को भरोसा दिला रहे हैं कि भाई हम कुछ नहीं करेंगे, हम शासन ठीक ठाक चलाएंगे। पर लोगों को उनका पहले का शासन याद है, जब वो 1996 में सत्ता पर काबिज़ हुए थे अफ़गानिस्तान में और 2001 तक रहे थे। शायद लोगों को इसलिए डर लग रहा है, वो बेहतर ज़िंदगी जीने की चाह में बाहर भाग रहे हैं। तालिबान क्या है, क्यों है, कैसे है, ये 3 ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब से सारी बातें क्लियर होगी। और हम चाहेंगे कि वीडियो शॉर्ट रहे, ज़्यादा लंबा ना हो, 5-7 मिनट का रहेगा और बेसिक चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। आप इन चीज़ों को बाकी चीज़ों से जोड़ के देख सकते हैं। न्यूज़ में हर जगह चल रहा है, अमेरिका पर सवाल उठाया जा रहा है कि अमेरिका वहाँ से निकली इस तरह, अमेरिका ने ये हालत कर दी है अफ़गानिस्तान की। तो अमेरिका पर सुई घूम के आती क्यों है। जब 1994 में तालिबान बना, पाकिस्तान की ISI जो खुफिया एजेंसी है उसने तालिबान को बनाया, उसकी सहायता से तालिबान बना। फिर 1996 में 2 साल बाद ही सत्ता पर काबिज़ हो गया अफ़गानिस्तान में। लगभग पूरी अफ़गानिस्तान पर तालिबान का ही सत्ता था और 2001 तक तो चलता रहा। उन्होंने अपने ढंग से चलाया जिस तरीके से वो चला रहे थे। फिर 2001 में जो ओसामा बिन लादेन है, उसने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला कर दिया और लादेन उस समय अफ़गानिस्तान में ही था, तालिबान की छत्रछाया में ही था। तो US आर्मी वहाँ आ गई। 2001 में जो US आर्मी घुसी, उसके बाद से अभी एग्ज़िट ले रही है वो 2021 में। लगभग 20 साल आप मान सकते हैं, 20 साल से ज़्यादा ही समय हो गया, उतने दिन वो वहाँ रही। उसके पहले 10 साल USSR वहाँ थी, सोवियत रसिया 1979 में आई थी, 1989 में गई। तो आप मान सकते हैं कि जिस समय सारे देश स्वतंत्र जो हो गए थे या फिर जो हो रहे थे, जो होने वाले थे, वो एक तरह से लोकतंत्र की स्थापना की ओर बढ़ रहे थे, मजबूत कर रहे थे। और वहीं अफ़गानिस्तान में बाहरी देशों के सेना वहाँ शासन चला रही थी। तो ऐसा क्यों था, क्यों वहाँ की खुद के लोग शासन चलाने में कामयाब नहीं हो पा रहे थे, क्या कारण था। जो पहले 10 साल USSR रही, फिर वो चले गए, तो फिर झगड़े शुरू हो गए, फिर तालिबान आ गया, उसके बाद फिर से US वहाँ गया, US आर्मी फिर 20 साल रही, फिर अभी से वापस जा रही है, फिर वही कहानी शुरू हो गई है। तालिबान वालों ने फिर वैसे ही काम करना शुरू कर दिया है। कहीं बम ब्लास्ट कराते हैं, कभी लड़कियों को पढ़ने से रोकते हैं, बाहर जाने से रोकते हैं। अजीबोगरीब कानून पास किया जा रहा है, लोग वहाँ से भाग रहे हैं। अभी काबुल पे एक दिन पहले जाके कब्जा किया तो लोग ऐसे भीड़ लगा रहे थे, एरोप्लेन पे ऐसे लटक रहे थे जैसे कि मुंबई लोकल में लटक रहे हों। तो ऐसा क्यों है कि अफ़गानिस्तान के लोग अपने से शासन नहीं चला पा रहे हैं। जैसे देखिए, उसका एक मूल रीज़न ये है कि अफ़गानिस्तान में 18 तरह के कबीले के लोग रहते हैं, 18 इथनिक ग्रुप्स हैं। जैसे कि हमारे इंडिया में बहुत सारे हैं, लेकिन इंडिया में तो आपसी सहमति अच्छी खासी बनी हुई है, लोग अच्छे से रह रहे हैं। हमारे तो यहाँ हज़ारों हैं, 1-2 नहीं है। तो अफ़गानिस्तान में उसी तरह 18 अलग अलग इथनिक ग्रुप, और ये 18 कबीले वाले अपने वर्चस्व की लड़ाई के लिए हमेशा लड़ते रहते हैं। तो ये 18 इथनिक ग्रुप्स हैं जिनके बीच में आपसी वर्चस्व की लड़ाई होती रहती है। इनके बीच कभी सहमति बन नहीं पाई ठीक से, इसलिए ऐसा हो रहा है कि एक मिलिटेंट ग्रुप तालिबान, उसमें भी 2-3 इथनिक ग्रुप्स के लोग हैं, पर उनका तो मुद्दा एक ही है। मिलिटेंट ग्रुप है तो उनका एक ही मोटो है और वो इसलिए एकजुट हैं। और ये इथनिक ग्रुप से लड़ते रहते हैं तो इन्हें वो हटा देते हैं, मजबूत स्थिति में आ जाती है तालिबान और इन्हें भगा कि वो सत्ता पर काबिज़ हो जाते हैं बार बार। अभी ऐसा फिर से हुआ है। तो एक सवाल और है, क्या किसी और देश जैसे कि म्यांमार में हुआ, बांग्लादेश में भी हुआ था, पाकिस्तान में तो होते रहता है, क्या वहाँ सैन्य शासन खुद का अफ़गानिस्तान की सेना सैन्य शासन नहीं बना सकती है, क्या वो सत्ता पर नहीं आ सकती है। तो वो नहीं आ पा रही है। अभी न्यूज़ में आया कि अफ़गानिस्तान की सेना भी भाग गई, ईरान चली गई। तो वो भागी क्यों, इतनी कमज़ोर कैसे है। तो इसका एक मुख्य कारण आप अमेरिका रूस को मान सकते हैं, क्योंकि जब रूस पहले 10 साल रही तो उनकी सेना के हिसाब से वहाँ चली, उसके बाद फिर अमेरिका आया, 20 साल रहा। तो इन 30 वर्षों में वहाँ की सरकार इन देशों के हिसाब से चली और वहाँ की जो सेना थी, अपनी खुद की सेना थी अफ़गानिस्तान की, उस सेना को वैसा साजो सामान नहीं मिला या फिर वैसा एनवायरनमेंट नहीं मिल पाया जिससे कि वो काफ़ी मजबूत हो पाएँ और अपने देश में
सैन्य शासन लागू कर सकें या फिर विधि व्यवस्था को लागू कर सके, तो वो कमज़ोर ही रह गई। वो किसी और के हाथ पकड़ के चलने के आदी हो गई। और जैसे ये निकल गए, इनको डर लगने लगा, इन्हें लगा हम नहीं सकेंगे, ये निकल गए। और जबकि ये जो मिलिटेंट ग्रुप है तालिबान, इसे हमेशा पाकिस्तान की ओर से मदद मिला। चाइना भी मदद कर ही रहा है, भले बता नहीं रहा हो। चाइना तो पाकिस्तान का दोस्त है, काफ़ी अच्छा दोस्त है। पाकिस्तान जब मदद कर रहा होगा तो हथियारों की मदद तो वहाँ से भी मिल रही होगी। और तालिबान को अच्छा खासा मदद मिल जा रहा है हर जगह से, इन देशों से, पाकिस्तान जैसे देशों से, तो वो मजबूत स्थिति में रहता है। और यहाँ की जो सेना है, जब सरकार ही कमज़ोर है तो इन सेना, जो अफ़गानिस्तान की सेना, इन्हें मदद मिलेगी कैसे? तो इस कारण से वहाँ की सेना भी कमज़ोर हो गई है, इसलिए वो सेना भी वहाँ से भाग निकली। अब लोग तालिबान के भरोसे हैं, अब लोग वहाँ रहना नहीं चाह रहे हैं। इन घटनाक्रमों का एक पहलू यह भी है कि भारत पर क्या असर पड़ेगा, भारत को अपना स्टैंड क्या रखना चाहिए। जबकि हम भारत में रहते हैं तो भारत का स्टैंड क्या होना चाहिए, इस पर हमें ख़ास गौर करना चाहिए। क्योंकि देखिए, चाइना ने अभी न्यूज़ में आया कि चाइना ने सपोर्ट किया है कि तालिबान का वहाँ मुस्लिम शासन बनना चाहिए, होना चाहिए। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान तो सपोर्ट कर ही रहा है, 1-2 देश और हैं जो सपोर्ट कर ही रहे हैं। तो अब भारत को इससे परेशानी हो सकती है, क्योंकि एक तो तालिबान ISI का बनाया हुआ, चाइना भी उसे सपोर्ट कर रहा है। तो भारत के लिए स्थिति थोड़ी गंभीर हो सकती है। भारत तो कभी सपोर्ट नहीं करेगा, करना नहीं चाहेगा इन मिलिटेंट ग्रुप्स का, क्योंकि भारत ने ऐसे ग्रुप्स को, ऐसे सोच विचार वाले ग्रुप्स को सपोर्ट नहीं किया है। तो मुझे नहीं लगता है वो सपोर्ट करना चाहेगा। लेकिन फिर भी रिश्ते बना कर रखना ज़रूर चाहेगा, डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाना चाहेगा। वैसे तो अभी वहाँ से जितने भी हमारे एम्बेसीज़, इंडिया के एम्बेसीज से हैं, वहाँ से लोगों को भारत लाया जा रहा है। लेकिन फिर भी भारत डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाना चाहेगा। अगर प्रकट रूप से ना बनाए, कोवर्टली बना कर रखना चाहेगा। क्योंकि अगर तालिबान से रिश्ते ख़राब कर लेगा तो चाइना उसका फ़ायदा लेगा, और चाइना फ़ायदा लेगा, पाकिस्तान को मदद करेगा। पाकिस्तान फिर आप जानते ही हैं, वो ट्रेन करेगा अफ़गानिस्तान में और मिलिटेंट्स को भेजेगा कश्मीर, भारत की और भी कई जगहों में भेजेगा जहाँ से भारत को परेशानी हो सकती है। वैसे भी भारत के दोनों बाजू में 2 देश ऐसे हैं जो भारत के विपक्ष में है, विरोध में है, एक चाइना, एक पाकिस्तान। तो भारत नहीं चाहेगा कोई तीसरा देश भी हो। अफ़गानिस्तान जो हमारा अभी पड़ोसी है, आप कह सकते हैं पड़ोसी है, ज़्यादा दूर नहीं है कश्मीर से, वो भी दुश्मन बन जाए। अफ़गानिस्तान में कोई भी सरकार रहे, भारत उससे अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाकर रखना चाहेगा ही, चाहे वो तालिबान रहे या फिर किसी और की। मुजाहिदीनों की सरकार जब थी तभी भी थे, तालिबान जब था 1996 के बाद तभी भी था, और अभी अशरफ गानी की सरकार के साथ भी था, और अभी तालिबान के साथ भी। ऐसे प्रेजेंट अगर सामने से ना रखे तो भी कोवर्टली तो रखेगा ही, रखना भी चाहिए।